विद्यालय के प्रिंसिपल पधार चुके हैं और अतिथि धीरज जी सर सेंट सोल्जर बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल पधार चुके हैं और एक विशिष्ट अतिथि हैं। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए पहले मां सरस्वती की तस्वीर को माल्यार्पण करने हेतु मुख्य अतिथि विशिष्ट अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ। Thank you all teachers for your kindness and motivation. Farewell is a very special day for all the students. Let's begin this wonderful morning with these lines. अब उड़ान का समय है, रुकने का नहीं, अब सपनों को सच करने से डरना नहीं। स्कूल की यादें रहेगी दिल में, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं। School life is the most beautiful part of your life. School सिर्फ एक जगह नहीं, एक feeling है. We laugh with friends, share lunch, enjoy small moments and create memories. आज समझ आता है स्कूल की हर छोटी बात सबसे बड़ी याद बन गई है. स्कूल में end, but the memories will stay forever. स्कूल छूट सकता है, लेकिन स्कूल लाइफ कभी नहीं. स्कूल में सबसे बड़ा डर एग्जाम का नहीं था, सबसे बड़ा डर था bring your parents tomorrow. दोस्तों, फेयरवेल का मतलब गुड बाय नहीं होता. फेयरवेल का मतलब है अब से गुड मॉर्निंग टीचर नहीं बोलना पड़ेगा. हमारे स्कूल में एग्जाम ऐसा होता था, पेपर टीचर बनाते थे और आंसर मूल बनाते थे. स्कूल में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? होमवर्क नहीं, सबसे बड़ा स्ट्रगल था मंडे मॉर्निंग उठना. Dear friends, today is a very emotional day marking the end of remarkable journey for us. They say that all good things must come to an end. Farewell एक ही वक्त में कितना अच्छा और कितना बुरा होता है. मतलब समझ रहे हो तुम? अब हम वो यादें दोबारा नहीं बना सकते. उन लोगों को हम आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं जिनके चेहरे देखे बिना हम अपना दिन नहीं गुजार सकते. कहीं बचना, जाना और वहां से निकल जाना आसान थोड़ी होता है. जब पता लगता है अरे सफल यहीं तक था, तब सफर का असली मतलब शुरू होता है. इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी कि जिंदगी में और चीजें बेहतरीन मिली हो या ना मिली हो, पर हमारे प्यारे यूसुफ सर और हुमा मैम लाजवाब मिले, जिन्होंने हमें अपना समझा और अपनाया भी, डराया, धमकाया और कभी बच्चों से समझाया. इस फेयरवेल के साथ हम अलविदा तो कहेंगे हमारे रीजनल को, पर कभी नहीं भूलेंगे आप लोगों को. डियर प्रदीप सर, जब भी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ की बात होगी, सबसे पहले आपकी बात होगी. रीजनल पब्लिक स्कूल जो अब तक लगता था जेल, लेकिन अब बनने जा की हर कोई रखता जन्नत. यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बस पढ़ाई छोड़कर. आए थे हम रोते हुए और जा भी रहे हैं रोते हुए. फॉर रेस्पेक्टेड टीचर्स, जमीनी आफतों में से ये एक उस्ताद होते हैं. जमीनी आफतों में से ये एक उस्ताद होते हैं. जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं. बड़े झोली, बड़े हंसमुख, तबीयत सब नजर आए. बड़े झोली, बड़े हंसमुख, तबीयत सब नजर आए, लेकिन पेपर के दिन सारे सडन जलाल बन जाए. जरा सी नकल पर हमें ऐसी आंखें दिखाते, जरा सी नकल पर हमें ऐसी आंखें दिखाते हैं जैसे दुनिया के सारे गुनाह साढ़े ही खाते हैं. निकम्मों खुद करो कहकर सजाए इल्जाम दे देते
थे, निकम्मों खुद करो कहकर सजाए इल्जाम दे देते, जो टॉपिक खुद नहीं आता वो घर के काम में दे देते। और हम सब जानते हैं कि हमने जानबूझकर कई रूल्स तोड़े हैं, कितनी क्लासेस हमने जानबूझकर छोड़ी हैं। कभी एग्जाम से बचने के लिए बहाने ढूंढते थे, तो कभी होमवर्क ना करने पर पनिशमेंट से डरते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने इन नालायक बच्चों से प्यार करना कभी कम नहीं किया। जाते जाते हम आपको दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमें इतना काबिल बनाया, किताबों के साथ साथ जिंदगी की परेशानियों से लड़ना सिखाया। आज आपकी सिखाई हर बात को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब आपके नालायक बच्चे बेस्ट स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं। हमने आपको जितना भी परेशान किया, उसके बदले हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन आप लोगों का नाम जरूर रोशन करेंगे और काबिल तारीफ बनकर बताएंगे। और लास्ट में मैं एक शेर बोलना चाहूंगी कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहर हमें ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। थैंक यू। And my fellow students, I am Sadia Khan from class 12th Arts, and it is an honor to be standing you today. On my teacher's recommendation, I want to share a few words about our school leadership, Yusuf sir and Huma ma'am. They are not just directors, they are the wind beneath our wings. They support us in every field and work tirelessly for our bright futures. The most beautiful quality I see in them is how they treat every student with such kindness, giving us the kind of guidance and love we usually only find at home with our parents. I also want to speak about the teachers who have guided me all the way from class 1st to 12th. Teacher once told me something I will never forget. तुम्हारे पेरेंट्स के बाद अगर कोई दिल से तुम्हें कामयाब देखना चाहता है तो वो तुम्हारा टीचर है। Thank you to all my for believing me and for being our second family. Thank you. हमारी यादों का घर है, यहीं हमने सब कुछ सीखा और जिंदगी के सबसे खास पल जिए। टीचर ने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, सही गलत का मतलब बताया। आज हम सब अलग अलग रास्तों पर जाएंगे, लेकिन ये स्कूल हमारे हमेशा दिल में रहेगा। आज जाते जाते आंखों में आंसू है और दिल में गर्व है कि हम इस स्कूल का हिस्सा रहे। थैंक यू स्कूल फॉर दी बेस्ट मेमोरीज। थैंक यू टीचर for shaping our future. Thank you friends for making it special. We will miss you forever. Thank you. And honorable guests, today I would like to say a few words about our respected school director, Mr. Yusuf Ejadi sir, in front of you all. Our school director is not just an administrator, but a true leader, guide, and inspiration for all of us. Their hard work and dedication have helped our school grow. They always motivate teachers to give their best and encourage students to dream big and work hard. Their leadership has created a school environment where students feel confident and motivated to learn. In the end, I would like to say we are truly lucky to have a visionary and caring school director. We thank you for your guidance, support and inspiration. Thank you. Have a great day. अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय यूसुफ सर और हुमा मैम, मेरे समस्त आदरणीय गुरुजन और उपस्थिति प्रिय साथियों, हमारे विद्यालय के सीनियर छात्रों के लिए ये जो विदाई कार्यक्रम रखा गया है, ये अत्यंत भावुकता भरे क्षणों से लबरेज है। मैं विद्यालय की ओर से समस्त सीनियर साथियों और उनके शुभकामनाएं घोषित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे जीवन
सफलता के सोपान चढ़ते चले जाएं। हमारे सीनियर हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं। इनसे हमने हमेशा अच्छी बातें सीखी हैं। जो पल हमने इनके साथ बिताए हैं वो हमेशा बहुत यादगार रहेंगे। अपने गुरुजनों द्वारा दिए गए ज्ञान और सार्थक बनाएं। सभी अपने सीनियर साथियों से हमें जो उपहार स्नेह अतः प्रेम मिला है उसके हम सब आभारी और ऋणी हैं। आप जहाँ रहे स्वस्थ और प्रसन्न रहे तथा विद्यालय का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। Good afternoon, all of you. तो चले जाए सभी रीजनल स्कूल के छात्र छात्राओं को आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, उधर पीछे बैठे मेरे जवान साथियों से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? पिछले 2-3 साल से लगातार इस समारोह का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है और एक औपचारिकता नहीं करते हुए आप सब लोग अपने बातचीत में मशगूल थे, तो मैंने सीधा आपसे बातचीत करना ठीक समझा। रीजनल में लगातार 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ इस प्रोग्राम में, हालांकि बाबू भाभी की मेरी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह के आप लोगों की बॉन्डिंग है, आपस आपकी स्टूडेंट्स की आपसी बॉन्डिंग, स्टाफ से आप लोगों की बॉन्डिंग,
और विशेषकर यूसुफ सर और हुमा भाभी जी से आपकी बॉन्डिंग, तो ये एक इमोशनल माहौल हो जाता है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक संस्था के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड ये है कि उसका स्टूडेंट उससे इमोशनली अटैच है। और प्रदीप जी सर हाथ दिला रहे हैं वहां से, वो तो हमेशा ही छात्रों के दिल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक यूसुफ सर के लिए, एक रीजनल के समस्त स्टाफ के लिए एक अपने आप में ये स्टूडेंट्स की तरफ से रिवार्ड है कि ये इमोशनल जो आप लोगों में अटैचमेंट है। मेरे युवा साथियों का सजदस के आना इस समारोह में 4 चांद लगा रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जिस तरह से चमकते दमकते यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, सभी चेहरे आप लोगों को आज से 8-10 साल बाद आप सभी अपने अपने कैरियर में अपने अपने अच्छे मुकाम पे होंगे। उस समय सबसे ज्यादा जो याद आने वाली चीजें, आज से 10 साल तक तो आगे भूल जाओ, आगे तो रोलर कोस्टर में घूमोगे। लाइफ का एक रोलर कोस्टर सिस्टम होता है, जितना आराम करना है 12 तक आप लोगों ने कर लिया। अब कैरियर का तनाव, पारिवारिक तनाव, उसके बाद फिर शादी, नौकरी, बीमारियां, जिम्मेदारियां, उसके रोलर कोस्टर में अपन चलने वाले हैं। सही कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा। 10-15 साल बाद कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे, आपस में मिलोगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो चीज मिस करोगे आप वो करोगे यार, यूसुफ सर हमसे तो आप 1 महीने की 1 लाख रुपए फीस ले लो, लेकिन हमें वापस वो हमारे क्लासों के दिन लौटा। जब हम साइकिल पे घूमते हो तो हम देखते हैं यार स्कॉर्पियो में बैठे, लेकिन उस टाइम आप लोग वापस कहाँ देखोगे? साइकिल, अपने स्कूल वाले दिन, अपनी स्कूल वाली मोटर बाइक, वो दिन हमें लौटा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को, शाला समिति को, सम्मानित मंच को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह जीवन में चमकते दमकते रहें और जहां भी रहें परिवार का, संस्था का, अपने समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। तो पता है रिस्पेक्टेड सर पहले से, तो मेरे से काम होगा एग्जाम से बताओ कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो मुझे कहते हैं जब मैं एग्जाम करना चाहता है, हाथ खड़े करो, माइक को पास करो। माइक पास करो। तुम्हें जो एग्जाम करना है कितने हैं आप बताओ। आप तो खड़े हो, पढ़ाई ऐसी है, तुम्हें जो जोश में आकर तुम्हें ना पहले दिन तो कर लोगे 8 घंटे 10 घंटे, अगले दिन भी कर लोगे, तीसरे दिन वापस डाउन आ जाओगे। तो तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हारे को लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, डिसिप्लिन लाओ। पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, चाहे से 1 घंटे पढ़ा 2 घंटे पढ़ा, लेकिन रोजाना पढ़ना। ये पढ़ाई की नहीं है, हर चीज़ में अप्लाई होती है। और बच्चे के करते पहले पढ़ते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ करो। इसके अलावा तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है वो करो, कि लड़कों को कुछ और पसंद होगा वो करेंगे, लड़कियों को क्या पसंद तो बस इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुम्हारा डीमोटिवेट होते जाओगे, तुम डीमोटिवेट तो हो गए गारंटी के साथ। और डिसिप्लिन रखना पड़ता। तो जैसे जैसे एग्जाम पास होते रहेगा, सर्च भी करते रहोगे यूट्यूब पे, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। एक दिन वाले भी आ जाएंगे हाउ टू क्रैक नीट इन 1 डे, वीडियो भी आएंगे, समझदार वीडियो भी है यूट्यूब पे बताने के लिए। उसमें डिसिप्लिन रखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ो, ज़्यादा ना एकदम से अपना करने की जरूरत नहीं। ये पहले दिन के नाम के आगे डॉक्टर साहब ने आया करते हैं, मुझसे करते हैं, मेरे साथ वालों ने भी करा है।
बहुत जोश में आके पढ़े थे पहले, तो सारा जो ठंडा हो जाता है 1-2 महीने में। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हारे काम आएगा। और दूसरी बात कि मैंने तो ऑनलाइन करा, तुम्हारे ज़रूरी नहीं है तुम ऑनलाइन ही करो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन तुम्हें क्या सूट करता है वो नहीं देना ज़्यादा मायने रखता है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे ले लो। ऑनलाइन में तुम्हारे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ऑफलाइन में तुम्हें माहौल मिल जाएगा। ऑफलाइन में ये है कि तुम्हारे को ना दिमाग में रहेगा कि साथ वाले पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँ। ऑनलाइन में तुम्हें कोई नहीं देखने आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, या तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं, तो पागल बनाना बहुत आसान है। एग्जामों में टेस्ट मार्क्स लगा दो, मार्क्स को दिखा दो कि देखो आपको मार्क्स आ रहे हैं, और फिर उस दिन बोल लो कि ना वो तो पापा बहुत गलत करती है गलती से। तो वही डिसिप्लिन रखना, जितना डिमोटिवेट हो गए तो बहुत बुरा हो गया। आते हैं फेस मोटिवेट भी होंगे कभी कभी, उसको भी सर पे मत चढ़ाना। और एक टेस्ट नहीं देते सारे बच्चे, मेरे साथ वालों ने भी नहीं दिए, करते हैं टेस्ट नहीं दोगे तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ पे स्कोर करते हो। बस थोड़ी करके बस गलती सुधारते रहो, थोड़ा सुधरो लेकिन रोजाना सुधरो, और एक टाइम के हिसाब से मत पढ़ो। बच्चे ये करते हैं कि आज मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, तो घंटे बस गिनते जाते हैं कि बस घंटे मैंने भी कर रखा है। मैंने लगातार एक बार 7.5 घंटे पढ़ा था, फिर उसको कोई मतलब नहीं था, तो दिमाग ऐसा हो जाता बिल्कुल सुन। तो एक काम करो, रोजाना एक टारगेट बनाओ, ये हफ्ते का टारगेट बनाओ कि मुझे ये करना है, ये इसका 70-80% भी लगा लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और टेस्ट हफ्ते दो, और ये हर चीज़ पे लागू होता है। कोई स्पोर्ट्स भी खेल रहा हो उसमें डिसिप्लिन चाहिए। ये सब जो कि मोटिवेट रहेंगे हमारे पास, तो मोटिवेट तो रहने वाले होंगे, कोई नहीं रह सकता मोटिवेट। खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा कि यार करना पड़ेगा, करना। डिमोटिवेट होकर भी पढ़ा जाता है, तो कोई जो डिमोटिवेट होकर पढ़ेगा वही टिकेगा तुम जैसे, मोटिवेट होकर तो कोई पढ़ लेगा। बस इतना ही कहूँगा मैं। मोटिवेशनल स्पीच थी, उसमें एक बार बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, वो है अनुशासन। आपकी पढ़ाई में अनुशासन होना जरूरी है। आप कितने ही टैलेंटेड हो, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी किसी भी कार्य में अनुशासन नहीं है तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। वैसे तो यूसुफ मुझसे छोटे हैं, और फिर भी स्नेह बहुत है। प्रदीप सर साथी हैं मेरे पुराने, सारी ये शाखाएं हैं सेंट सोल्जर की। यूसुफ सर भी सेंट सोल्जर ही हैं, प्रदीप सर भी सेंट सोल्जर हैं, धीरज जी स्वयं बैठे हैं, प्राचार्य जेपी उपाध्याय बीएड कॉलेज, साथ में अली बैठे हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका नीट में सिलेक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है ये टॉप में हुआ। ऐसा नहीं बेटा कि सफलता नहीं मिलती, आवश्यकता है निरंतर प्रयास। आप निरंतर प्रयास करें, सफल आप भी हों। मैं खुद सेंट सोल्जर गर्ल्स स्कूल देखती हूँ, और वहाँ के बच्चे मुझे स्कूल वाली मम्मा के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए भी मम्मा ही है, और माँ हमेशा बड़ी होती है बेटा। ज्ञान कम हो ज्यादा हो, पर फिर भी माँ बड़ी होती है। तो आपके लिए भी मम्मा है। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सब अच्छे अच्छे कपड़ों, कलरफुल, बहुत प्यारे प्यारे लग रही हो। बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, सब दूल्हा बने हुए हैं। आज आपका दिन है, और मैं इसको अच्छा भी मानती हूँ, क्योंकि आप हमारी बात 365 दिन मानते हैं। पूरे वर्ष भर अनुशासन में कंप्लीट यूनिफॉर्म में आप लोग आते हैं। तो ये दिन आपका अपना है, इसे अच्छे से अच्छा बनाओ, पर इसके साथ प्रेरणा भी लेकर जाओ। संस्था का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, आपका स्वयं का जीवन अच्छा बनाना है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे अच्छे पेपर करना, ईमानदारी से करना, अंडरलाइन कर ले, ईमानदारी से करना, तब आपको अपनी योग्यता पता चलती। तो अच्छे बच्चे हो, अच्छे बनो, आपका भविष्य उज्जवल हो। और रीजनल के लिए तो
जितना कहें उतना कम है, क्योंकि यूसुफ अपने अंदर सबके लिए जगह रख के रखता है, सबके लिए ए टू जेड, चाहे वो पर्सन कोई भी हो। इसलिए ये थोड़ी में शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ इनके बारे में। छोटा भाई है मेरा, सब कुछ है, पर फिर भी स्नेह सबसे बहुत करता है और हमारे बड़े सर से बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि आज हमारा वर्किंग डे चल रहा है। हम संस्था छोड़कर आए। हमने सुबह बड़े सर से पूछा, नीरज जी ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, अच्छा साहब आज यूसुफ सर का निमंत्रण, और ये जरूर। तो ये स्नेह है बड़े सर का यूसुफ के प्रति। ईश्वर बनाए रखे, आप इसी तरह हमें बुलाते रहें और हम रोज आपसे मिलते रहें, इसी भावनाओं के साथ, इसी स्नेह के साथ आप सब आगे बढ़ें, अपनी मंजिल पकड़ें। ईश्वर आपका साथ दे, आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंत्रासी आशीष जी सर, कार्यक्रम की अध्यक्ष माननीय मंजू मैडम, संस्था प्रबंध समिति के पदाधिकारी बड़े भाई यूसुफ सर, उमा मैडम, और आज के दिन आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत अली बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको चिकित्सा शिक्षा के लिए तो कई महाविद्यालय आवंटन हुआ है, इनके लिए बड़े गौरव का विषय है। उपस्थित संस्था के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और होनहार छात्र छात्राएं, प्रेरणा के लिए भी आपने बहुत कुछ सुना, अनुशासन के लिए भी आपने बहुत कुछ सुना। सुनना और उसको अमल में लेना, जैसे भी अली ने आपको कहा कि हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास निरंतर नहीं रह पाता है। हम लोग सभी भी आपकी तरह इसी प्रकार से किसी न किसी संस्था के हिस्से रहे हैं, स्कूल शिक्षा के रहे हैं, महाविद्यालय शिक्षा के रहे हैं, लेकिन निरंतरता आवश्यक है। सफलता का जो मंत्र है वो है निरंतरता, और परिणाम आपके सामने है। इसी संस्था के जो होनहार छात्र हैं, आज पूरे टॉप के लिए, पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है कि वो एक अच्छी शिक्षा के लिए उनका चयन हुआ है। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन को, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम चिकित्सा शिक्षा में जाएं, क्योंकि मैं खुद जो है उस शिक्षा जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका प्राचार्य हूँ। डिसिप्लिन हर जगह आवश्यक है। आपने कभी देखे होंगे कि जो पुराने शिक्षक हैं, मंजू मैडम सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज के जितने भी अच्छे राइटर हैं, अच्छे जो लेखक हैं, उनकी लेखनी भी इनके सामने पानी भरती है। कारण यही है कि उस टाइम में जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी, हमने जब शिक्षा ग्रहण की थी, अशुद्ध शब्द को 10-10 बार लिखना पड़ता था। सुलेख, शायद आपको पता नहीं होगा, डेफिनेशन पता नहीं होगा सुलेख क्या होती है, श्रुतिलेख पता नहीं होगा। तो जब सुलेख और श्रुतिलेख का अपने को पता नहीं है तो कल्पना करना बहुत दूर की बात है। आप में से कुछ विद्यार्थी हमारे पास में डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप लोग एसटीसी बोलते हैं, कुछ विद्यार्थी बीएड करने भी आते हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि जब हम उनसे प्रार्थना पत्र भी लिखवाते हैं, आप लोग सभी जो बच्चे हैं, अभी आशीष सर आपको कह रहे थे कि मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं कई सालों से इस कार्यक्रम का हिस्सा रहता हूँ। उसी प्रकार से आप लोग मुझे देखते होंगे कि जब बीएड के बच्चे आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल देने आते हैं तो विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के रूप में हम लोग परीक्षा लेने आते हैं। आप लोग भी बहुत हैरानी करते होंगे जब हम उनको डांटते हैं, समास क्या है, संधि क्या है, बच्चे की दाढ़ी निकल रही लंबी है, बच्चा ट्रैक सूट के अंदर लेसन देने के लिए आ रहा है, स्लीपर के अंदर ही आ रहा है,
तो ये भी एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को जरूरी नहीं है कि सावधान मुद्रा में खड़े होकर क्यों करें, नहीं, अध्यापक के लिए भी आवश्यक है कि वो भी अनुशासन में रहे। आपके संस्था के वो भी अंग हैं कसीम सर, वो भी हमारे यहाँ पे अभी छात्र जीवन पूरा करके आए हैं। ये भी 4 वर्ष का जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है पूरा करके आए हैं। वो भी बहुत हमारे से वाकिफ है इस चीज से कि डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। तो सभी, क्योंकि जरूरी नहीं है आप में से कोई वकालत की शिक्षा लेगा, कोई चिकित्सक की शिक्षा लेगा, कोई टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएगा, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाएगा। अनुशासन है, हम केवल उसको फोर्स और पुलिस के साथ में जोड़ते हैं, नहीं। तो डिसिप्लिन है वो व्यक्ति के जीवन के साथ चलने वाला एक हिस्सा है। आवश्यक है कि हम इस चीज को हमारे जीवन में अपनाएं। यदि हम उसको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो एक सुनहरा जो यात्रा है उसके साथ में गुजरता है। आप लोग सभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं। हमारी संस्था, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन भी बैठे हुए हैं, 10वीं 11वीं के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। सेंट सोल्जर इस वर्ष से एक कोर्स चला रहा है। अली ने तो ऑनलाइन लिया है, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन के लिए कहाँ जाते हैं, कोई कोटा जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई सीकर जा रहा है। सेंट सोल्जर जो शिक्षा समिति है इस बार IIT और नीट के लिए एकेडमी प्रारंभ कर रहा है। और आप लोग देखते हैं कि गत वर्ष देखो लास्ट ईयर, उससे पहले वर्ष की कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किए हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का जीवन गुजारा है। कारण यही है कि बच्चा बिहार का है, कोटा जा रहा है, बच्चा टॉप का जयपुर जा रहा है, बच्चा जयपुर का है, सीकर जा रहा है। मैं खुद भी सीकर चुनौती की तरफ से बिलोंग करता हूँ। हमारे बच्चे बाहर गए तो कहीं ना कहीं अभिभावक के और बच्चों के दोनों के मन में इस प्रकार की एक उत्कंठा ही बनी रहती है कि बेटे ने खाना खाया, नहीं खाया। बच्चे भी सोचते हैं, सही बच्चे नहीं सोचते, बच्चे भी सोचते हैं मम्मी कैसी होंगी। तो क्यों नहीं, बड़े सर ने, आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे, इस प्रकार से योजना बनाई है, विचार किया है। और अभी इसके अप्रैल महीने से एकेडमी जो है हमारे सेंट सोल्जर प्रारंभ होगी। 7 तारीख को एक फंक्शन भी रखा है, आप लोग सभी उस फंक्शन के लिए आमंत्रित हैं। जो बच्चे आगे नीट और जेईई के लिए, IIT के लिए तैयारी के लिए जा रहे हैं, उन्हें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि मेमोरीज और इमोशंस का सेलिब्रेशन है। अब इस मोमेंट को और स्पेशल और मेमोरियल बनाने के लिए हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं।
जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी जिलेगा फिर ये जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी इसके अंदर जो नरगिस का फूल है, यानी जो डैफोडिल फूल होता है, वो बहुत लंबे समय के बाद खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो कोई भी बिना तारीफ किए बिना उसकी नहीं रह पाता। उसी प्रकार से हमारे संस्था के जो भी टीचर्स हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पढ़ाते हैं, तो उनकी तारीफ किए बिना कोई नहीं रह पाता। टीचर्स एंड प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की विदाई का दिन। अब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। इसके लिए मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ। बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती है मुझे, बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती है मुझे। शायद बेखबर है इस बात से कि जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और घर पे जब रहे तो अपने घर वालों को देखा करो। आज जो ये सूटेड बूटेड आप लोग ये जो दिख रहे हैं, ये जिन लोगों ने आपको इस काबिल बनाया है, उनका रिटायरमेंट आप लोग तय करेंगे। माँ बाप का रिटायरमेंट औलादें तय करती है कि पापा को कब रिटायर होना है। इसीलिए सीरियस होके आगे की पढ़ाई करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पापा अभी हीरो होंडा चलाते हैं तो रॉयल इनफील्ड जब आप लाके उनको देंगे तब आपको कामयाब माना जाएगा। बेशक है, बिल्कुल बेशक है। नहीं नहीं, मेरे वाले को भी यही टास्क दे रखा। ठीक है बेटा, तो आसानी आपको जी लगा के पढ़ाई करनी। दूसरी ओर मैं मंजू मैम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये मानती है कि हम सेंट सोल्जर वाले हैं। तो धन्यवाद मैम। और आप सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।
एंजॉय कराया, रियली बहुत प्यारा गाया आपने। जिस तरह जोश था इस गाने की आवाज़ में, मेरी ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये अरमान है, ऐसा ही जोश आप अपने मुस्तकबिल के लिए भी रखें। जिस आवाज़ में लास्ट मोमेंट का जोश था आपका, मैं चाहती हूँ वो जोश आप अपने मुस्तकबिल के लिए इसी तरह बनाए रखें, तो इंशाल्लाह मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय लवली स्टूडेंट्स। आर्ट्स और साइंस के बच्चों, पिछले 3-4 साल से हम एक दूसरे के संपर्क में हैं। पहले 10वीं फिर 12वीं और मेरा आपसे संपर्क बना रहा। साल भर बहुत नोक-झोंक भी हुई है, बहुत कटु वचन मेरी तरफ से बोले गए होंगे और मैंने बोले हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो सब मैंने आपके भले के लिए बोले, आपके हित के लिए बोले। मैं चाहता था आप पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर के आएँ, इसीलिए मेरी अनुशासन और कठोरता पर विशेष बात रहते हैं और आपको पढ़ाता था। आज जब आप लोग जा रहे हैं, यानी कि आप आज विदाई पढ़, मैं खास तौर पर आर्ट्स और साइंस की बच्चियाँ, जिनमें खदीजा है, ये अजीमा है, मरियम है, मुस्कान है, सादिया है, दानिया है और निशात है और सबीरा है, समाहत है, ये सब बच्चियाँ, और बच्चों में समी हैं, आपके कासिम है, जुनेद है, संदीप है, ऐसे कई बच्चे हैं जो कि जिनको मैंने अपने दिल के करीब रखा, और सभी करीब हैं, लेकिन अपनी नादानियों से और अपनी शैतानियों से उनको मैंने थोड़ा सा एक फासला बना के रखा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम सबसे प्यार है, आई लव यू। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में किसी मुकाम पर जब तुम अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो तो मैं देखूं कि कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई अपने मकाम पर बहुत सफल होकर आकर कहता है, सर आज मैं आपके सामने ये बनकर खड़ा हूं। उस दिन मेरा सर जो है फख्र से बहुत ऊंचा हो जाएगा और मैं कहूँगा कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। उदाहरण के लिए आज कैसन सर हैं इनको मैंने पढ़ाया, तो आज ये कहते हैं कि भाटी सर ने मुझे पढ़ाया। बस ये 2 शब्द ही मेरे लिए बहुत है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। और दूसरी बात, आप सब लोग सदा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में हर परेशानी को हंसकर झेल जाओ। बस यही मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा, चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों से रातें, जवाबों से दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान, था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे, दोस्ताना
हमारा